और जेल से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। हम लोग कितना भाग्यवान है कि हमको सच्चा जीवित प्रभु मिल गया। प्रभु मिल गया बोलेगा तो हमारे लिए इससे बढ़ करके कोई बात नहीं। आज भी लोगों को मालूम है एक परमेश्वर है, परंतु परमेश्वर को नहीं मालूम नहीं, उस परमेश्वर के साथ का एक सच्चा नाता नहीं। लेकिन मानो लोगों का दिल में प्रभु है करके एक गवाही होने के कारण वो कोई ना कोई अपना मार्ग में प्रभु का भक्ति करता है। एक सच्चा भक्त जीवित प्रभु के साथ नाता जोड़ा हुआ जीवन है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक छोटा सा संदेश प्रभु से पाया, मैं आपको जल्दी देना चाहता हूँ। आप लोग बहुत प्रार्थना के साथ ये वचनों को सुनना, क्योंकि आपको मालूम है कि आज हम भारत में जब रहता है हम बोलते हैं कि आज भारत आजाद है ना। इससे पहले भारत एक गुलामी देश था, लेकिन आज हम आजाद है बोलते हैं। लेकिन हम भारत में रहता है, लेकिन सच में हम आजाद है क्या? सच्चा आजादी हमें कौन देगा? ये बात है ना। सच्चा आजादी देने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। भारत में रहने वाले सब लोग गुलाम है, ये बात बोलेगा तो बहुत लोगों को समझेगा नहीं और बहुत लोग मानेगा नहीं, लेकिन सच्चाई हुई है। तो एक बार जब यहूदियों के साथ जब प्रभु बात कर रहा था, तब यीशु मसीह ने कहा वो एक शब्द आज ध्यान के लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 36 वचन। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। देखा, अभी यहाँ पर यीशु मसीह यहूदियों को बोलता है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच में स्वतंत्र हो जाएगा। अभी यहाँ पर यीशु मसीह के साथ बात करने वाला यहूदी लोग यीशु मसीह को क्या बोला मालूम है? उन लोग बोलते हैं उसका 33 वचन। उन्होंने उनको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? देखा, अभी देखो उनको कितना घमंड है और वो लोग कितना बड़ा झूठ प्रभु को बोल रहे हैं। जिस प्रभु ने उनको गुलामी से छुड़ाया था वो प्रभु को बोल रहे हैं। अभी जैसे अभी यूसुफ के सामने खड़ा होकर के उनका भाई लोग बोला हमारे एक भाई मर गया। किसके बारे में बोल रहे हैं? यूसुफ के बारे में। ऐसा बात है। अभी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनको मिस्र का गुलामी से छुड़ाया था, परंतु ये लोग अभी क्या बोलता? हम अब्राहम का संतान है, हम कभी किसी का गुलाम रहा ही नहीं। देखो कितना बड़ा झूठ है। क्योंकि ये लोग ऐसा बोलेगा, ये बात प्रभु को मालूम। इसलिए जब छुड़ाने के टाइम पर प्रभु ने बार बार उनको बताया हुआ एक बात क्या मालूम है? जब व्यवस्था और उनका किताब वाला पढ़ेगा, बाप रे क्या मजा आएगा। आप देखो है ना, उसका 15 अध्याय का 15 वचन पढ़ता, व्यवस्था वचन या अनुवाद उसका 15 अध्याय उसका 15 वचन। और इस बात को स्मरण रखना, देखो इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था। देखा, तुम मिस्र देश में गुलाम में था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। देखा, जिस प्रभु ने छुड़ाया उसके सामने ये बात कर रहा है अभी। देखो उस महान परमेश्वर मनुष्य होकर के उनके सामने खड़ा है, उस प्रभु को बोलता है हम अब्राहम का संतान है, हम कभी किसी का दास नहीं हुआ। देखो इसलिए प्रभु ने ये शब्द एक बार नहीं, एक बार प्रभु बोलना काफी है, लेकिन बार बार उनको ये बात बताया ना। उसका 16 अध्याय का 12 वचन। स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में गुलाम था। देखा, स्मरण रखना, भूलना नहीं, स्मरण रखना। देखो तुम मिस्र में गुलामी में थे, है ना। उसका 24 अध्याय उसके 18 वचन, व्यवस्था वचन 24 का 18। और इनको स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में गुलाम था। देखा, मैंने तुमको वहां से छुड़ाया था, तुम इसको याद रखना। उसका 21 वचन। जब तू अपनी दाग की बारी के फल तोड़े, पढ़ लो ना, 21 पूरा पढ़ लो। तो उसका दाना दाना न तोड़ लेना, ये परदेशी अनाथ और विधवा के लिए रख जाए। और इसको स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था। तुम हिंदी में 22 है। अच्छा, तुम मिस्र देश में दास था। देखो बहुत बड़ी बात है, तुम स्मरण रखना। इसलिए
मतलब परदेशियों को भी याद करना। मैं बोलने का अर्थ क्या है भैया, अभी इस प्रकार का अनुभव में रहने वाला, इवन इसके बाद में नेबुकदनेस्सर ने उनको गुलामी में लेकर गया, मेदिया पारसी लोगों का गुलामी में रहा, और जिस समय में यीशु मसीह उनसे बात कर रहा है उस समय में वो लोग रोमी साम्राज्य के अधीन में गुलाम में था, लेकिन तभी भी वो लोग बोलता है हम किसी का गुलाम नहीं। देखा कितना भयंकर धोखा है प्रियो। तो प्रभु उनको ये समझा रहा है कि तुम अगर गुलाम नहीं है करके बोलते, उसका 34 यूहन्ना 8 अध्याय का 34 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। देखा, पाप का गुलाम है, पाप का गुलाम है। जो कोई पाप करता है पाप का गुलाम है। तो प्रियो, हमारे जीवन में आज ये दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिन्होंने पाप नहीं किया। सब लोग पापी है, पाप का गुलाम है। जन्म पाप भी है, कर्म पाप भी है। दोनों प्रकार का पापों का गुलाम होकर के लोग जी रहा है, इसलिए उनके जीवन में कुछ शांति नहीं, आशा नहीं, इस प्रकार का जीवन बिता रहे हैं। लेकिन इस बंधन से या इस पाप से हमें कौन छुड़ाएगा, हमको ये जानना कितना जरूरी बात है प्रियो। यीशु मसीह बोलता है पुत्र तुम्हें सौंदर्य करे। तो ठीक है, हमें इस पाप से छुड़ाने वाला एकमात्र व्यक्ति है। हमें जो पाप को क्षमा दे करके मुक्त करने वाला एकमात्र मुक्तिदाता है, वो प्रभु हमें क्या करता, हमें पाप से छुड़ाता है, पाप से हमें छुड़ाता है। ये बहुत बड़ी बात है। आज हमको ये बात को परख कर देखना है कि मैं आज पाप का दास उससे छुटकारा पाया क्या। जब रोमियो का पत्री उसका 6 अध्याय उसका 16 वचन, रोमियो उसका 6 अध्याय का 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। देखिए, आज प्रभु यीशु में विश्वास किया हुआ लोग धर्मी लोग है ना, वो पाप का दासों से छुटकारा पा लिया। कितना बड़ा बात है प्रियो। आज हमें अपने आप को परख कर देखना है कि आज प्रभु यीशु में विश्वास करके मैं इस पाप का दास से छुटकारा पाया है कि नहीं। प्रभु हम अनेक पापियों को देने वाला सबसे पहला छुटकारा पाप से छुटकारा है, पाप से छुटकारा। क्योंकि हम पापियों का उद्धार करने के लिए वो जगत में, एक पहला तिमोथी 15 वचन आपको सबको याद है, मसीह यीशु किस लिए आया, पापियों को छुटकारा देने के लिए या पाप से हमें मुक्त करने के लिए, है ना। यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। देखो, ये बहुत बड़ी बात है। और पौलुस वहां पर बोलता है वो पापियों में सबसे बड़ा पापी। देखो, मैंने छुटकारा पाया, मैंने पाप से छुटकारा पाया। प्रियो, मुझे सुनने वाला, मैं आपसे यही बात जानना चाहता हूं कि आपके जीवन में आपने इस पाप की गुलामी से छुटकारा पाया क्या। क्योंकि यीशु मसीह पापी को पाप का गुलामी से छुटकारा देता है। उसके नाम पर हमें पाप क्षमा है। आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया तो आपको पाप का क्षमा मिला क्या, पाप से छुटकारा मिला है क्या। बहुत बड़ी बात है ये जानना। तो पहली बात, पुत्र तुझे स्वतंत्र करेगा। तो पुत्र हमें सबसे पहला स्वतंत्र करता है पाप की गुलामी से। दूसरा, प्रभु हमें जो छुटकारा देता है वो है रोग से, है ना। रोग के बंधन से, रोग भी एक बंधन है ना। लूका का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 10 से 17 वचन। सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने शब्बत के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार सियासकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिसमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं ही दिनों में आकर चंगे हो, परंतु शब्बत के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों,
क्या शब्द के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थाने से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? ये तो क्या ये उचित न था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्द के दिन इसे बंधन से छुड़ा जाती है? देखो, बहुत बड़ी बात यहाँ पर यीशु मसीह ने उनको बताया। अभी उन लोग मतलब धर्म की आचरणों में बहुत पक्का निकला, पर तो प्रभु का अनुग्रह को तुच्छ करता था। अब देखिए, 18 साल से शैतानी के बंधन में सीधा खड़ा नहीं हो सकता था। प्रभु ने उसको छुटकारा दिया। वो एक भयंकर रोग से बंधन में पड़ा था 18 साल से, वो भी अब्राहम के बेटी था। आप देखिए, प्रभु ने उसको छुटकारा दिया। प्रियो, उन लोग अपना धर्म के आचरण से छुटकारा नहीं दे पाया, पर जो प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को एक शब्द में उनको रोग मुक्त कर दिया। बहुत बड़ी बात है ना। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर रोग मुक्ति है। प्रियो, प्रभु पर आप विश्वास करेगा, आपके छुटकारा का अनुभव आप पा सकता है। मैं अपने एक छोटा गवाही आपको बताना चाहूंगा कि मेरे जीवन में मुझे प्रभु में आने से पहले अस्थमा का तकलीफ था। आप समझता है ना, अस्थमा जो श्वास नहीं मिलता। मेरा भाषा में शायद आपको समझने में कठिन हो, इसलिए मैं इतना खोल कर बताया। तो मैंने बहुत से दवाई खाया, मुझे कुछ भी छुटकारा नहीं मिला। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरा प्रभु मान करके मेरा उद्धारकर्ता के रूप में जब ग्रहण किया, मैंने जब उद्धार पाया, पाप क्षमा पाया, उसके साथ प्रभु ने मुझे रोग से भी छुटकारा दिया। उसके बाद कभी भी मुझे ऐसा तकलीफ हुआ नहीं, और प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने मुझे पूर्ण रूप में छुटकारा दिया। तो प्रभु हमें रोग से कई सालों से मैं तड़पते थे, बहुत तकलीफ उठाया, लेकिन प्रभु ने छुटकारा दिया। तो बोलने का अर्थ क्या है? ऐसा कितनी बातों में गवाही बहुत लंबा है, अभी गवाही देने के लिए टाइम नहीं, लेकिन इस संबंध में था, इसलिए मैंने ये छोटा सा गवाही दिया। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, प्रभु हमें रोग से भी मुक्त करता, प्रभु पाप से हमें उस गुलामी से आजाद करता, और रोग का उस बंधन से भी आजाद करता। तीसरा प्रभु क्या करता मालूम है? प्रभु व्यवस्था के श्राप से प्रभु हमें आजाद करता। गलातियों का पत्री 3 अध्याय उसका 13 वचन, गलातियों 3 अध्याय का 13 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। देखा, यीशु मसीह सूली पर लटकाए जाकर मारा जाने के कारण प्रभु का वचन कहता है, हमें व्यवस्था के श्राप से भी प्रभु ने हमें छुड़ाया। व्यवस्था लोगों के लिए एक बोझ बन गया था। व्यवस्था पूरा करके कोई भी धर्मी नहीं बन सकता था, परंतु हमें धर्मी बनाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह उस श्राप को भी अपने ऊपर लिया, है ना। उसका गलातियों 4 अध्याय उसका 5 वचन, गलातियों 4 अध्याय का 5 वचन, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। देखा, व्यवस्था के अधीनों को दाम दे करके प्रभु ने छुड़ाया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमें व्यवस्था से भी छुटकारा मिलता। ये बहुत गहरी बात है। आपको मालूम है, आज दुनिया में जो भी लोग है व्यवस्था से बांधा हुआ है, ये बंधन कब टूट जाएगा? मृत्यु के द्वारा। उसके एक अच्छा चित्र रोमियो का पत्री 7 अध्याय उसका 1 से 6 वचनों में लिखा है। बिना व्याख्या का अगर आप ध्यान से सुनेगा तो आपको समझ में आएगा। रोमियो का पत्री 7 अध्याय उसका 1 से 6 वचन। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंदी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाती है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। वैसे ही मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। देखो, बहुत अनमोल बात है, आपको ये बात को सही रीति में जाना। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी
मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। कितना बड़ी बात है, आपको समझ में आया करके मैं आशा करता हूँ। प्रियो, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किया तो व्यवस्था के कारण जो हमारे पास जो बंधन थे नाता थे खत्म हो गया, क्योंकि हमारे बारे में उसी रोमियो 6 में क्या लिखा, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, बोले का वो खत्म हो गया। देखा, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, ये बात का विश्वास हमें क्या किया, व्यवस्था से मुक्त कर दिया। अभी हमको कभी भी कोई दोष नहीं लेगा सकता। आज हम मसीह में आ गया, हम आदम से छुट करके आखिरी आदम में आ गया। देखो बाइबल में दो ही व्यक्ति है, एक पहला आदम और एक आखिरी आदम। दो कह रहा हो, तीसरा व्यक्ति नहीं। हम उस पहला आदम में था, है ना, डीएनए आपको सबको मालूम है ना। उस आदम में हम लोग पूरा आखिरी तक जन्म होने वाला व्यक्ति उस आदम में था। आप देखो, है ना। तो आज इसी प्रकार आज हम मसीह में हैं, और जो मसीह में है वो उसके पास अनंत जीवन है, जो आदम में है उसके पास मृत्यु है। ये सब प्रभु का वचन कहने वाला बात है, मैं बहुत विस्तार से कहने की जरूरत नहीं। एक बात आप जानना, प्रभु ने हमें व्यवस्था से, इसलिए है ना, जब वो रोमियो 6:14 वचन, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं। अभी नए नियम के मंडली के लोग व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह के अधीन है, इसलिए पाप हम पर प्रभुता नहीं करेगा। देखो कितना अनमोल बात है। इसका मतलब प्रभु हमें पाप से छुड़ाया, उसकी गुलामी से छुड़ाया, और रोग के बंधनों से छुड़ाया, और व्यवस्था से हमें छुड़ाया। और चारवा और एक बात प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने हमको मतलब मानसिक व्यवस्था से छुड़ाया। एक बड़ी बात है, मनुष्य की गुलामी से, है ना। जब पहला कुरिन्थी उसका 7 अध्याय उसका 23 वचन, तुम दाम देकर मोल ले गए हो, मनुष्य के दास न बनो। देखा, मतलब एक मसीह व्यक्ति यीशु मसीह के पवित्र लोगों से खरीदे हुए, इसलिए हम कभी भी मनुष्य का दास नहीं बनना। प्रभु का वचन क्लियर कहता है, हम मनुष्य का दास ना बने। हम परमेश्वर का दास है, हम मनुष्य का दास ना बने। बहुत बड़ी बात है, अपने को जानना है प्रियो, क्योंकि जिसने हमको खरीदा हम उसका दास है ना। अभी यीशु मसीह ने अपनी लोगों से, परंतु हम देखते हैं कि आज भी बहुत विश्वासी लोग ना कैसे भी मनुष्य को खुश करने के लिए, खास करके आप ये संगठनों में देख सकते हैं, धर्मों में देख सकता है, नेता लोगों को खुश करना उसके लिए, क्योंकि तभी उनको अच्छा पोस्टिंग मिलेगा, अच्छा मंडली मिलेगा, उसके लिए वो हमेशा मनुष्य को खुश करने के चक्कर में रहता। लेकिन पौलुस क्या बोलता मालूम है, जब गलातियों का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 10 वचन में प्रेषित पौलुस बहुत स्पष्ट रीति में कहता है, अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास न होता। देखा, ये बात आप देखिए प्रियो, है ना। आज भी बहुत जगह पर, बहुत स्थानों में लोगों का लक्ष्य है ना इंसान को खुश करना। आप हमारे पॉलिटिक्स लेवल में भी देखिए, है ना, वो नेताओं को खुश करने के लिए उनका बहुत से चमचा रहता है, सिर्फ उनको खुश करने उनका लक्ष्य है। प्रियो, हमें आत्मीय दुनिया में भी ऐसा देखता है ना। हमारे जीवन में आज हम मनुष्य को खुश करने के चक्कर में क्या, तो फिर हम प्रभु का दास नहीं। देखिए, ये बंधन है, मनुष्य का भय खाना एक बंधन है ना, वो एक फांसी है। तो हमें ये बात को जानना है, मतलब ये बात नीति वचन उसका 29 अध्याय का 25 वचन में लिखा है, मनुष्य का भय खाना अंधा है करके, है ना। तो हमें हमको फर्क कर देखना है कि आज भी मैं मनुष्य का भय मानता है क्या ना। एक बार यीशु मसीह ने एक अंधा व्यक्ति को चंगा किया, तो उनका माँ बाप को यहूदी लोग बुलाकर पूछा कि तुम्हारा ये बच्चा तुम्हारा ही बच्चा है ना, ये अंधा होकर जन्मा है क्या? हाँ, अंधा होकर जन्मा था। तो इसको चंगाई कौन दिया? तो लोग बोलने के लिए डर गया।
क्यों डर गया? वहां हमारा ऐसा लिखा है यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय में, है ना, आपको याद होगा, उसका 20 वचन से पढ़ना, 20 से 22। उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था। देखो, जन्म से वो अंधा था, ये सब हम मानते हैं, परंतु हम यह नहीं जानते हैं। देखो वो बहुत झूठ बोला, झूठ बोलने का कारण आगे लिखा है कि अब एक ऐसा देखता है और न यह जानते हैं कि किसने इसकी आंखें खोली। ये शहाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदी से डरते थे। देखा, डरते थे क्योंकि यहूदी एकमत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय में से निकाला जाए। देखा, इसका मतलब कि वो कितनी ऐसे लोग हैं प्रियो, मनुष्य का डर माने कर। आज भी बहुत लोगों को उनका वचन का सच्चाई मालूम है, हमें उद्धार पाना चाहिए, प्रभु के आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लेना चाहिए, लेकिन नहीं लेता। क्यों? लेगा तो वो आराधनालय से निकाल देगा, उनका मंडली से निकाल देगा, चर्च से निकाल देगा। इतना भयंकर बात है ना प्रियो। प्रभु हमें इस रीति का मानसिक डर से प्रभु मुक्त करता। उसके बाद प्रभु हमें देने वाला आजादी है ना, ये जो इब्रानियों 2 अध्याय का 14-15 वचन में लिखा है कि हमें प्रभु ने मृत्यु का डर से भी छुड़ाया। सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु है ना, आखिरी दुश्मन है मृत्यु। मृत्यु की डर से भी प्रभु ने हमें छुड़ाया है ना। उसका 15 वचन पढ़ना, जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासवत में फंसे थे उन्हें छुड़ाया। तो बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु हमें जो देने वाला आजादी है ना, बहुत बड़ी बात। पाप से, मानव पाप की गुलामी से हमें आजादी देता, और रोग की बंधन से हमें आजादी देता, और व्यवस्था की श्राप से हमें आजादी देता, और मानसिक जुआ से हमको आजादी देता, और मृत्यु का डर से हमें आजादी देता। ये सब यीशु मसीह हमें देने वाला आजादी है। तो ये आजादी पाने के बाद हमारा कर्तव्य है। 2 बात मैं आपको बताऊं प्रियो, जब गलातियों का पत्री में उसका 5 अध्याय उसका 1 वचन में पौलुस बहुत सत्य रीति में एक चेतावनी देता, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासवत के जुए में फिर से न जुटो। देखा, इसको ना बहुत से लोग वापस उस जुआ के नीचे जा रहे हैं, दासत्व में जा रहे हैं, है ना। क्यों? कैसा क्यों है? वो अच्छा भाई लोगों के द्वारा नहीं। उसका दूसरा अध्याय का 4 वचन पढ़ना, गलातियों 2:4। यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता को जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। देखो प्रियो, ऐसे झूठे लोग आकर के हमें वापस गुलाम बना करके उस बंधनों में ले जाने के लिए कोशिश करेगा। तो हमें प्रभु का सच्चाई पर बना रहना कितना मौत की बात है। प्रभु ने हमें आजाद किया है तो हमें उस आजादी के अनुभव में बना रहना चाहिए, है ना। नहीं तो झूठे लोगों के कहने के अनुसार प्रेरितों काम में हम लोग पढ़ता है 15 अध्याय में, प्रेरितों उसका 15 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना, प्रेरित उसका 15 अध्याय 10 वचन। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसे जुआ रखो जिसे न हमारे बाप दादा उठा सकते थे और न हम उठा सकते हैं। देखा, बोलने का अर्थ प्रभु ने जो कहा नहीं, ऐसे बातों को लेकर के लोगों को वापस गुलाम बना करके दबाता है। प्रियो, बहुत सावधान रहना। तो इसका मतलब हम प्रभु में आजादी पाया है तो उस आजादी में बना रहना प्रियो, बना रहना। और दूसरा एक बात उसी गलातियों 5 अध्याय का 13 वचन, गलातियों 5 अध्याय का 13 वचन। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसे न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। देखा, ये स्वतंत्रता शारीरिक काम के लिए अवसर ना बनना, बोलेगा तो ऐसे पापों में डूबने के लिए मौका ना होना, और वरन प्रेम से एक दूसरे के दास होना, आपस की सेवा करना प्रियो, सच्चा रीति में प्रभु का भय करते हुए प्रभु का महिमा के लिए आपस में सेवा करना, ये आजादी का प्रभु चाहने वाला। नहीं तो वापस वो गुलाम बन जाएगा। और एक बात मानव, 1 पत्रोस 2 अध्याय उसका 16 वचन, 1 पत्रोस उसका 2 अध्याय का 16 वचन। लॉर्ड जीसस,
अपने आप को स्वतंत्र जानो, हाँ। पर अपनी इस स्वतंत्र को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, हाँ। परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। देखा, इसका मतलब ये स्वतंत्रता मिलने के बाद में हम किसी प्रकार बुराई में जाने के लिए ये इस्तेमाल नहीं करना। कितने लोग गलत तरीके में आत्मिक बातों को लेकर के दुनिया की फायदा के लिए कार्य करता है। प्रियो, हमें ये बात को जानना है, हमें बातों में सावधान रहना, सच्चा प्रभु का दास बन के जीवन बिताना। तो प्रभु में आने के बाद हमारा सबसे बड़ा एक कर्तव्य मैं इसके साथ आपको याद दिलाऊंगा, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं हमको वो भी प्रभु में विश्वास है। प्रियो, वो विश्वास करने वाला का जिम्मेवारी क्या है ये जानना, ये बहुत बड़ी बात है। वो बात तो प्रभु ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार में 8 अध्याय उसका 31 और 32 वचन में प्रभु यीशु में विश्वास किया हुआ यहूदियों को प्रभु ने क्या बोला था आपको मालूम? यूहन्ना 8 अध्याय का 31 और 32 वचन। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन को मानोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखा, मेरा वचन को मानोगे, सिर्फ वचन को जानोगे नहीं, मानोगे। आज बहुत लोग जानता है परंतु मानता नहीं। आपको मालूम है, वचन यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो हमें फिर उसके कहना मानना चाहिए। यूहन्ना 3 का 36 वचन आपको याद है ना? प्रियो, आज बहुत लोग हैं मैंने विश्वास किया, काम बन गया, ऐसा सोचता है। नहीं प्रियो, आपको मानने वाला वो गुण चाहिए। वहां पर यूहन्ना 3:36 क्या बोलता? जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। बहुत लोग बोलते हैं हमको अनंत जीवन मिला क्योंकि हमने विश्वास किया, परंतु आगे का बात उनमें दिखता ही नहीं। झूठा है प्रियो लोग। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, देखो, तुम जाकर के मेरा गवाह बनो, सुसमाचार सुनाओ, वो नहीं करता। हम आनंद जीवन पाया बोलता है। कितना झूठी बात है, कितना झूठे बात है, झूठे लोग हैं। प्रियो, प्रभु का ग्रेट कमीशन, जाओ सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ, है उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो भी मैंने तुम्हें सिखाया वो मानना सिखाओ। उनको क्या करना? मानना सिखाओ। बहुत बड़ा एक कमीशन है, बहुत बड़ा एक नियुक्ति है, परंतु बहुत लोग इस बारे में अनजान है। बोलते हम विश्वास किया, अनंत जीवन पाया, परंतु जीवन में प्रभु का कुछ भी काम नहीं। कितना दुखदायी बात है। इसमें ठोकर नहीं खाना। सच्चा दिल से परखो। ये वचन सुनने के टाइम पर आपका दिल क्या गवाही दे रहा है? आप एक सच्चा प्रभु का भक्त है क्या? प्रभु ने आपको आजाद किया करके आप गवाही देंगे क्या? मैं सच में आजाद हूं, क्योंकि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो अभी तुम आजाद है। और ये आजादी के अनुभव में बना रहना है तो वचन में बना रहना। वचन में बना रहने वाले लोग सच में आत्मा में है, क्योंकि 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय 17 वचन आपको याद होगा, है ना? परमेश्वर आत्मा है, जहां पर प्रभु का आत्मा है वह प्रभु आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्रता में है। स्वतंत्रता है, वहां पर ही स्वतंत्रता है प्रियो। इसका मतलब क्या है कि जो सच्चा आजादी प्रभु ने दिया वो प्रभु हमें अपने आत्मा के द्वारा दिया। और आत्मा पाए हुए लोग आत्मा के अनुसार चलना भी चाहिए। आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति वो भजन के अनुसार ही चलता है, क्योंकि भजन है उसको बराबर अगुवाई करके ले जाता। कितना अनमोल बात है। हमें अपने आप को परखना। आज मैं सच में पुत्र के द्वारा आजाद पाया हुआ व्यक्ति है क्या, या मेरा उद्धार हुआ है क्या, मेरा नया जन्म हुआ है क्या? ऐसा है तो किन किन बातों में मैंने मतलब आजादी पाया? पाप से, रोग से, व्यवस्था से, मानसिक भय से, या उस जुआ से और मृत्यु के डर से सब मैंने आजादी पाया। तो फिर मेरा कर्तव्य क्या है? मैं वापस गुलामी में ना जाए, या इस मिला हुआ आजादी के द्वारा मैं शारीरिक बातों पर ना जाए, आपस में सेवा करके प्रभु का महिमा करे। कितनी बड़ी बात है। प्रभु का सच्चा दास बनकर जीना, यह अनमोल बात है। तो अपने आप को परखना है। आज मेरे जीवन में प्रभु की ओर से मैंने सच्चा आजादी पाया है कि नहीं? आज प्रभु का सत्य भजन में बना रह करके एक सच्चा पवित्र विजय फलदायी जीवन बिता पा रहा है कि नहीं? ये बात को परखना प्रियो। एक ही मौका है
ये जिंदगी वापस हमें मिलने वाला नहीं, और अनंत काल का तैयारी के लिए यही अवसर है। तो इसलिए अवसर को बहुमूल्य जाने और प्रभु को महिमा करते हुए इस सच्चा आजादी में रहकर प्रभु का सेवा करने के लिए सब पवित्र लोगों को साझा करें। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।